Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter called Soil, exploring the depths of soil. So today, friends, in this chapter, we are going to learn about soil. So let's start with its warm-up first. Let's solve the puzzle box. Can you find the words about soil? Circle them. So friends, as you can see here, हमें एक यहाँ पे एक puzzle given है. हमें इसमें से ये वर्ड्स फाइंड करने हैं. ये वर्ड्स गिवन है हमें अबाउट सॉइल. तो ये सारे वर्ड्स आपने इस पजल बॉक्स में ढूंढने हैं और उन्हें सर्कल करना है. नाउ लेट्स रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, then what is the meaning of soil erosion, and our last topic will be soil and crops. So let's start with our first topic and understand what is soil. Soil is the topmost layer of the earth's surface. तो soil क्या होती है? जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर, टॉप मोस्ट, जो हमें दिखती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज soil. It is essential for life on earth because it provides nutrients and water to plants, and soil is home to many organisms as well. तो फ्रेंड्स, सॉइल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सॉइल है, सबसे पहले तो सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करती है, और हमें पता है कि हम प्लांट्स के बिना नहीं सरवाइव कर सकते. और दूसरा है कि जो सॉइल है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को घर प्रोवाइड करती है, उनका घर है ये सॉइल. तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर लाइफ ऑन अर्थ. और फ्रेंड्स, हमें पता है कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में भी. एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती है, जो फार्मिंग होती है, उसमें जो ये मिट्टी है, उस मिट्टी का फर्टाइल होना बहुत जरूरी होता है. और एग्रीकल्चर ही है जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, राइट? हमें फूड किससे मिलता है? फार्मिंग से ही तो फूड मिलता है. सो सॉइल इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अब बात आती है कि ये सॉइल कैसे फॉर्म होती है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो फ्रेंड्स, जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. बहुत ही धीरे धीरे सॉइल फॉर्म होती है, और कई बार तो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और कई बार तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी ले लेती है. तो जो आज आपको करंट सॉइल दिख रही है वो ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में बन गई है. बहुत साल लगे हैं इस सॉइल को फॉर्म होने में. तो कैसे बनती है सॉइल? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनसे बनती है सॉइल. अब हम सीखेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसको हम सीखेंगे. द प्रोसेस बिगिंस विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, ये शुरू होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से. ये जो टर्म है वेदरिंग, ये क्या होती है फ्रेंड्स? अब ये समझेंगे हम. As we know that most of the earth's surface is covered with rocks. These rocks get heated up by the sun and get cooled down by the water and wind. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो कवर्ड है बहुत सारे रॉक्स से. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रॉक्स होते हैं ये गर्म हो जाते हैं सूरज की गर्मी से, और ठंडे भी हो जाते हैं पानी से, अगर इनके ऊपर पानी बह जाता है उस पानी से और चलती हुई हवा से. तो इस वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर these rocks get broken down into smaller particles. तो फ्रेंड्स, ये जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, रॉक्स का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है. पहले तो वो गर्म होते हैं सूरज की गर्मी से, फिर वो ठंडे हो जाते हैं पानी से और हवा से. तो जो टेम्परेचर इनका ये चेंज होता रहता है, इस वजह से ये जो रॉक्स होते हैं ये टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में. देखिए फ्रेंड्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम हो रहा है, कोई एक दिन में या कुछ सालों का नहीं है. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में ये सब चीजें होती रहती हैं. Then these smaller particles are carried away by wind and water. फिर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हवा अपने साथ ले जाती है या पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है.
and then they get mixed with dead animals and plants. और फिर ये जो छोटे छोटे आर्टिकल्स ये जब मिक्स हो जाते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके साथ जाकर ये मिक्स होना शुरू हो जाते हैं. With time, the mixture decomposes and forms humus. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो मिक्सचर होता है स्मॉल पार्टिकल्स का, डेड एनिमल्स और प्लांट्स का, ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और उस वजह से बनती है ह्यूमस. तो डीकम्पोज होने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? डीकम्पोज का मतलब है कि जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो जब रॉटन होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे स्टार्ट गेटिंग ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोज होना. तो और ह्यूमस हमने बताया कि उस वजह से फिर जब ये मिक्सचर डिकम्पोज होता है तो ह्यूमस फॉर्म होती है. सो ह्यूमस इज अ डार्क स्पॉन्जी मटेरियल दैट हेल्प्स टू होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड मेक द सॉइल गुड फॉर प्लांट ग्रोथ. तो ये जो ह्यूमस होता है ये डार्क कलर का होता है, यूजुअली डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का, ऐसे कलर का होता है और ये स्पॉन्जी होता है और ये बहुत जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए. ये सॉइल को बहुत अच्छा बना देता है टू ग्रो प्लांट्स. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये बना हुआ है डेड एनिमल्स और प्लांट्स के, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, और ऊपर से ये जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है. ओके, सो दिस मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. और यही जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का, इसे हम कहते हैं soil. These particles are of sand, silt and clay. तो ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या होते हैं? ये होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, सिल्ट के, क्ले के. अलग अलग मटेरियल्स इसमें रहते हैं और इनकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि ये जो है ये कौन से रॉक से बने हैं. जो इनका पेरेंट रॉक है जो टूटा है वो कौन सा रॉक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसमें सैंड कितनी है, सिल्ट कितनी है और क्ले कितनी है. Silt particles are smaller than sand particles. अब ये जो फ्रेंड्स सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे होते हैं सैंड पार्टिकल से, एंड दे होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम. और जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं. देन पेबल्स एंड ग्रेवल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. देखिए फ्रेंड्स सॉइल में काफी सारी लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स में पेबल्स और ग्रेवल भी प्रेजेंट होते हैं. अब पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स दे आर स्मॉल स्मूथ रॉक्स फाउंड इन रिवर्स और ऑन बीचेस. आई एम श्योर आप अगर कभी किसी रिवर के पास गए हो या किसी स्पेशली रिवर्स के पास आपको पेबल्स ज्यादा दिखाई देते हैं. कभी कभार ऐसे बीचेस भी होते हैं जिन पर पेबल्स होते हैं, तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे स्मूथ से, चिकने से छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेबल्स. Then gravel क्या होता है? Gravel consists of larger rocks. They are formed during the weathering process. Gravel जो होता है वो पेबल से बड़े होते हैं, उनसे कंपैरेटिवली बड़े रॉक्स होते हैं और ये फॉर्म होते हैं जब वेदरिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान ही ये सभी चीजें फॉर्म होती हैं. तो फ्रेंड्स ये हमने समझ लिया है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ soil is a living ecosystem. It includes billions of bacteria, fungi and other tiny creatures. तो फ्रेंड्स जो एक ये सॉइल होती है ये अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई और बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं. तो ये अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है. अब फ्रेंड्स अब हम एक एक्सपेरिमेंट सीखेंगे जिसमें हम ये उसके थ्रू हम ये सीखने वाले हैं कि जो सॉइल है उसमें कितनी अलग अलग लेयर्स होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. सो एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न डिफरेंट लेयर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड मटेरियल सच एज अ क्लियर जार, सम सॉइल एंड वाटर. तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आपको ये प्रोसीजर दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप ये प्रोसीजर को रीड करिए, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल. Soil is classified into different types based on its color, texture and composition. तो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है
वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर कि उसका सॉइल का कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है और उसका कंपोजिशन कैसा है। तो अब आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज कोर्स टेक्सचर्ड, इट कंटेन्स बिग सैंड पार्टिकल्स। अब फ्रेंड्स देखिए सैंडी सॉइल क्या होती है। आप जब कभी बीच पे कभी गए होंगे तो वहां पर आपने सैंडी सॉइल देखी होगी, सैंडी बीचेस होते हैं। यहाँ पे इसकी एक ऐसी फोटो भी दिखाई हुई है हमें। तो जो ये सैंडी सॉइल होती है, इसका जो टेक्सचर होता है वो कोर्स टेक्सचर्ड होता है। इसका मतलब ये दानेदार होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं। दिस सैंडी सॉइल इज ड्राई एंड ग्रिटी। और ये जो सैंडी सॉइल होती है ये काफी ड्राई होती है। इट डजंट होल्ड वाटर एंड ड्रेन्स क्विकली। और फ्रेंड्स ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती। इसके ऊपर अगर पानी फेंका जाता है तो वो अपने आप जल्दी से ड्रेन हो जाता है। यही देखते ना हम बीचेस पे भी देखने को मिलता है, जब लहरें आती हैं सैंड पर होकर वो वापस चली जाती है, ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती है। ये जो सैंड है, सैंडी सॉइल होती है। दिस सॉइल कैन नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। और ये वाली सॉइल, सैंडी सॉइल, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करती प्लांट्स को। तो इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल। Clay soil is smooth textured. It is sticky as it is made of very small particles. और फ्रेंड्स जो क्लेई सॉइल होती है वो काफी स्मूथ टेक्सचर होता है उसका, और ये स्टिकी चिपकी चिपकी सी होती है क्योंकि ये बनी होती है काफी छोटे पार्टिकल से, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इट रिटेन्स वाटर वेल बट ऑल्सो टेंड्स टू ड्रेन पुअरली, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग। Due to this, plants do not grow well in clayey soil. फ्रेंड्स ये जो क्लेई सॉइल होती है, जिसे हम हिंदी में चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, तो ये आपने शायद देखी होगी। अगर आप किसी पॉटर के पास, कुम्हार के पास गए होंगे तो वो बनाते हैं, इसको यूज करते हैं, इससे वो अपने पॉट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसका जो फीचर होता है क्लेई सॉइल का, ये होता है कि ये पानी को बहुत ज्यादा देर तक रिटेन करती है। पानी ये सूखती नहीं है जल्दी से, इसमें बहुत देर तक पानी होल्ड रहता है। तो इसकी वजह से जो होता है, जो प्लांट्स हैं वो ऐसी मिट्टी में अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। ज्यादा देर तक पानी होल्ड रहेगा तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं, वो नहीं ग्रो हो पाते। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ी टू टाइप्स ऑफ सॉइल। एक हमने पढ़ी सैंडी सॉइल और दूसरी हमने पढ़ी है अभी क्लेई सॉइल। अब थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अब फ्रेंड्स ये जो थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ये इसमें होती है सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है। ये पूरा एक मिक्सचर है इन सभी चीजों का। लोमी सॉइल इज फ्लफी एंड कैन होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, दैट इज व्हाई इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो ये जो लोमी सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये फ्लफी होती है, यानी कि इसमें काफी जो एयर जो नेसेसरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उतनी सफिशिएंट एयर होती है इसमें, और ये पानी को भी अच्छा होल्ड कर पाती है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसी वजह से ये जो लोमी सॉइल है ये आइडियल है टू ग्रो प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी आर गिवन विद एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सॉइल ट्रेजर हंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, you have to read this experiment and do it. Now our next topic is soil erosion. Soil erosion is the process of soil being washed away by water or wind. It is a natural process. So what is soil erosion? Friends ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल है, जो उसके ऊपर की टॉप लेयर है सॉइल की, वो धुल जाती है, वो कैरिड अवे हो जाती है पानी से या हवा की वजह से। The top layer of the soil is the most fertile layer of the soil and it gets washed away by soil erosion. और जैसे कि हमें पता है जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है, और सॉइल इरोजन में यही जो टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर है, ये वॉश अवे हो जाती है, ये चली जाती है, उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। And it takes hundreds of years to replace the topsoil. और बहुत साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं इस टॉप सॉइल को दोबारा बनने में। रिप्लेस द टॉप सॉइल मतलब जो ये टॉप लेयर है इसको दोबारा बनने में बहुत ज्यादा साल गुजर जाते हैं।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, जहां पर जो टॉप लेयर है सॉइल की वो वॉश अवे हो जाती है बाय वाटर और विंड। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये सॉइल इरोजन भी दिखाई गई है कि जब जो टॉप लेयर है सॉइल की वो वॉश अवे हो जाती है तो कैसी सॉइल हो जाती है। And did you know that soil filters water and purifies the air as well? और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो सॉइल है वो पानी भी फिल्टर करती है और एयर को भी प्यूरिफाई करती है। नाउ नेक्स्ट, रीजंस क्या है फ्रेंड्स सॉइल इरोजन के? द मेन रीजंस फॉर सॉइल इरोजन आर वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ये सॉइल इरोजन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वाटर और विंड तो ये नेचुरल रीजंस हैं इसके, बट ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम ह्यूमन बींग्स जो अपने ड्रास्टिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम में सॉइल इरोजन का। तो क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन का, जिसमें कि हम ट्रीज को बहुत ज्यादा कट कर देते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि माइनिंग हो गई या ओवर ग्रेजिंग हो गई, कि जहाँ पे हम एक ही जगह पर अगर अपने एनिमल्स को घास चराते रहते हैं तो वहां से भी सॉइल इरोजन हो जाती है उस जगह से। तो ऐसी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। So to prevent soil erosion, we should take the following steps. तो soil erosion को prevent करने के लिए कुछ steps लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So now let's understand these steps. First step is by planting more trees. तो फ्रेंड्स, हम जितने ज्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे वो हेल्प करेगा प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। कैसे? क्योंकि जब हम ट्रीज प्लांट करते हैं, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, उसको बहने नहीं देती। जो उसकी टॉप लेयर है वो बहती नहीं है, तो वॉश अवे नहीं होती। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप कटिंग ट्रीज। वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो हमें ये चीज स्टॉप करनी होगी, हमें ट्रीज को इतना कट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप इज इंक्रीजिंग वेजिटेशन सच एज प्लांटिंग ग्रास। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें वेजिटेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जगह जगह ग्रास ग्रो करनी पड़ेगी। वही सेम रीजन कि जितनी ज्यादा ग्रास होगी वो जो टॉप लेयर है सॉइल की वो वॉश अवे नहीं होगी। नेक्स्ट इज अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। तो फ्रेंड्स, कई बार कई पर्टिकुलर प्लेसेस पर जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करते रहते हैं, वहीं से घास चरते रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो ग्रास वहां से सारी चली गई है, तो जो टॉप लेयर है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, एंड देन इट गेट्स कैरिड अवे बाय वाटर और विंड। तो हमें अवॉइड करना है ओवर ग्रेजिंग को। Another step which we can take to prevent soil erosion is terrace farming. फ्रेंड्स, ये टेरिस फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए, जो हिल्स और माउंटेन्स होते हैं वहां पर होती है ये टेरिस फार्मिंग। तो ये जो माउंटेन्स और हिल्स पर जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो वो बारिश का पानी है वो स्लोप से बहुत जल्दी नीचे बहकर आता है और वो अपने साथ जो टॉप लेयर है सॉइल की उसे बहा ले जाता है। तो अगर हम वहां पर टेरिस फार्मिंग करते हैं तो जो टॉप लेयर है सॉइल की वो वॉश अवे नहीं होती उस बहते पानी से। एंड द लास्ट स्टेप इज बिल्डिंग वाटर डैम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फ्लड्स। फ्रेंड्स, जो फ्लड्स होती हैं, बाढ़ आती है, जब इतना सारा पानी आता है तो उससे भी सॉइल इरोजन होती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करें, जिससे कि जो हम फ्लड्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएं, उनको प्रिवेंट कर पाएं। तो फ्रेंड्स, ये सभी स्टेप्स हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो दिस वाज आवर चैप्टर द सॉइल एक्सप्लोरिंग डेप्थ्स ऑफ सॉइल, जिसमें हमने सॉइल के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया फ्रेंड्स। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।